जो आसपास के और दुकान थे उनको बचाया गया था और आग पर काबू पाया गया था। जी, सिर्फ स्टोरेज होती थी या कुछ फर्नीचर्स का भी काम था? नहीं, यहाँ पर जो लकड़ी के कारखाने या टाल कह लीजिए, यहाँ पर लकड़ी रखने के अलावा फर्नीचर का भी वहाँ पर काफी काम होता है। और जैसा मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पर जो फर्नीचर को चिपकाने के लिए एडहेसिव या तमाम ऐसी चीजें रखी जाती हैं, उसकी वजह से भी ये काफी ज्वलनशील होता है और कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जिसकी वजह से वहाँ पर आग तेजी से फैलती है। पिछली दफे भी हमने यही देखा था, जैसा मैं 2023 की आपको बात बता रहा था। जो दमकल कर्मी है उनको अच्छी खासी मशक्कत लगी थी ये जो कारखाने हैं, लकड़ी के अटाल है, उन पर काबू पाने में। और अभी जितनी ये लपटें दिखाई दे रही हैं, ऐसा लग रहा है कि अभी वक्त और लगेगा, काफी वक्त लगेगा। लपटें बहुत ऊंची हैं। जी बिल्कुल, चूंकि लकड़ी का ही गोदाम है, लकड़ी का ही काम होता है और इसलिए 20 से 25 दमकल की गाड़ियां वहां पहुंची हुई हैं। लेकिन बार बार जिस चीज की तरफ हम इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, उसकी वजह से भी आग वहां तेजी से फैलती है। एहतियातन वहां पर जो भी आसपास का इलाका है, भारत टॉकीज का इलाका या तमाम वहां पर जो बिजली की सप्लाई है उसको भी बंद कर दी गई है, ताकि और किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो या आग और ज्यादा ना फैले। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई टीमें वहां पर पहुंची हैं। स्थानीय लोग भी अपने स्तर से आग बुझाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। चूंकि सूखी लकड़ियां हैं, आग जो सूखी लकड़ियों में लगी, इस वजह से भी फायर ब्रिगेड को अच्छी खासी मुश्किल हो जाती है। और जैसा लगभग 7:30 बजे के आसपास ये सूचना मिली थी और आधे घंटे के अंदर दमकल विभाग के कई कर्मचारी और जो दमकल विभाग की गाड़ियां हैं, 20 से 25 गाड़ियां, वो वहां पर रवाना हो गई थी। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि वहाँ पर जो एडहेसिव रहता है फर्नीचर को चिपकाने के लिए, लकड़ी को चिपकाने के लिए, वो ज्वलनशील रहता है। इसके साथ साथ अगर फर्नीचर बन रहा है तो जाहिर बात है पेंट भी होता होगा, तारपीन भी वहाँ रहता होगा और वो अपने आप में ज्वलनशील है। लकड़ी तो खैर ज्वलनशील है ही, और यही वजह है कि ये आग की लपटें इतनी ऊंची ऊंची आपको दिखाई दे रही हैं। अनुराग जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एग्जीक्यूटिव एडिटर अनुराग द्वारी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे, इस खबर पर जानकारी दे रहे थे। अब से कुछ देर पहले मेरी सहयोगी निहारिका भी हमारे साथ जुड़े हुए थी। तो फिलहाल जो जानकारी आ रही वो ये कि दमकल की अब करीब करीब 20 गाड़ियां मौके पर हैं जो आग बुझाने की कोशिश में जुटी हुई हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको भोपाल से बता रहे, राजधानी भोपाल में ये भारत टॉकीज इलाका है, चांदबाड़ इलाका, जहां पर टाले हैं लकड़ियों की जगह जगह, और 5 से 6 टाल हैं जहां पर आग लगी हुई है। और दमकल की करीब करीब 20 गाड़ियां, 2 दर्जन गाड़ियां बताया जा रहा है कि पहुंच गई हैं मौके पर। और बस गनीमत यह है अभी तक किसी के हताहत होने की खबर तो नहीं आई है, और उम्मीद कीजिए, दुआ कीजिए कि वहां पर सभी लोग सुरक्षित हों, क्योंकि ये जो माली नुकसान है इसका तो फिर भी एक बार को भरपाई हो जाएगी, लेकिन जानी नुकसान नहीं होना चाहिए। निहारिका, मेरी सहयोगी, एक बार फिर हमारे साथ इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निहारिका, अब क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, अभी आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार की जा रही है। अभी भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। जिस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है, उससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि करीब 1 से 1.5 घंटा लगेगा आग को बुझने में, क्योंकि आग काफी बड़ी बताई जा रही है। हालांकि किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई है, लेकिन अब देखना होगा कि जो दमकल विभाग की कोशिशें हैं वो कितनी जल्दी आग को काबू पाने में कामयाब रहते हैं, क्योंकि ये पुराना भोपाल है, ऐसे में काफी रहवासी क्षेत्र है। रेलवे स्टेशन के पास में आग लगी है, पात्रा पुल है, ऐसे में जो लोग रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं वो पात्रा पुल से होकर ही गुजरते हैं। और वहीं पर जो ये टाले बने हुए हैं पुराने भोपाल में, उधर आग लगी है। हालांकि गनीमत रही कि जब ये आग लगी तब आसपास भी कोई मौजूद नहीं था, टालों में भी कोई मौजूद नहीं था, फिर चाहे वो वॉचमैन हो या कर्मचारी। जैसे ही आग लगी, धुआं उठा, लोगों का ध्यान गया, जिसके बाद काबू पाया जाता। उसके पहले ही जो आग थी वो काफी भड़क गई और 1 से 2, 2 से 3 और ऐसे करके 6 तालों तक आग फैल गई। और उसके बाद अब ये स्थिति हमें आग की देखने को मिल रही है। निहारिका, ये जो जगह है ये भोपाल रेलवे स्टेशन से कितना दूर होगी? देखिए, भोपाल जंक्शन से मुश्किल से 1.5 किलोमीटर दूर ये जगह बताई जा रही है। ऐसे में 1.5 किलोमीटर दूर का ये जो सेक्शन है, वहाँ पर कई लोग पैदल चलकर जाते हैं, कई लोग गाड़ी से गुजरते हैं। ऐसे में काफी पास ही है वो रेलवे स्टेशन से। दमकल की गाड़ियों को वहां पहुंचने में कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि आपने बताया पुराना भोपाल है, वहां सड़कें सकरी हैं?
देखिए, अभी कुछ समय पहले ही सड़कों को चौड़ा किया गया था, ऐसे में दमकल की गाड़ियों को पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं हुई है। लेकिन ये देखने को मिला है कि जो गाड़ियाँ यहाँ पहुँच रही थी, वो एक के बाद एक बढ़ती गई, क्योंकि आग की जो स्थिति थी, उस पर काबू पाने में काफ़ी मुश्किल हो रही थी। और ऐसे में अब 25 से 30 गाड़ियाँ मौके पर मौजूद हैं, जिससे आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। जी, निहारिका, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। निहारिका इस वक्त मेरे सहयोगी हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़े हुए थे, जानकारी दे रही थी। और निहारिका ने बताया कि देखिए, करीब करीब 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है भोपाल रेलवे स्टेशन से ये इलाका जहां पर ये आग लगी हुई है। 5 से 6 टॉल हैं। और हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अनुराग जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने बताया कि ख़तरा इसलिए ज़्यादा है और ये आगे की लपटें इसलिए भी संभावित इसलिए इतनी ऊँची हैं, आशंका इस बात की है क्योंकि जाहिर बात है कि ये सिर्फ स्टोरेज का काम नहीं, लकड़ी के फर्नीचर का काम भी यहाँ पर होता था। तो ऐसे में लकड़ी को चिपकाने के लिए जो एडहेसिव का इस्तेमाल किया जाता है, आम भाषा में कहें तो जो गोंद का इस्तेमाल किया जाता है या जो कोल लगाया जाता है, वो भी ज्वलनशील होता है। और अगर ऐसे में पेंट और थिनर भी वहाँ रखा होगा तो जाहिर बात है कि वो भी फिर बहुत ज़्यादा ज्वलनशील रहता है। और इसे गनीमत ही समझिए कि अब तक इस दुर्घटना में किसी जनहानि की खबर नहीं है। और प्रार्थना भी कीजिए कि ऐसा ही बना रहे और कोई किसी तरह की जनहानि की खबर ना आए। संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है और उधर सुनसान ही था, लेकिन जैसे ही धुआं उठा, आग लगी, आग की लपटें उठी, तब लोगों का ध्यान उस तरफ गया। तब जाकर जानकारी मिली और उसके बाद बताया जा रहा है कि करीब करीब 2 दर्जन दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं जो आग बुझाने की कोशिशें कर रही हैं। लेकिन 2 दर्जन दमकल की गाड़ियां होने के बावजूद भी एक अंदाज़ा अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब करीब 1.5 से 2 घंटे का वक्त आग बुझाने में लग सकता है। तो ये भोपाल से 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो 2 तस्वीरें हैं भोपाल की आपके सामने। देखिए, तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको भोपाल में चांदबड़ इलाका है जो रेलवे स्टेशन के पास है, भारत टॉकीज इलाका, वहां आग लग गई। और सबसे पहले तस्वीर हम आपको एनडीटीवी पर दिखा रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं और उसमें आपको साफ साफ दमकल के सायरन की आवाज़ आपको आ रही होगी। पहले खबर ये थी कि 10 गाड़ियां दमकल की मौके पर पहुंची हैं, लेकिन अब खबर ये कि करीब 2 दर्जन गाड़ियां दमकल की मौके पर पहुंची हुई हैं। और 2 दर्जन दमकल की गाड़ियों के पहुंचने के बावजूद ये एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि करीब करीब 1.5 से 2 घंटे का वक्त आग बुझाने में लग सकता है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको भोपाल से बता रहे हैं। भोपाल के चांदबड़ इलाके में भारत टॉकीज के पास लकड़ी के 5 से 6 टाल में आग लग गई है। यहाँ लकड़ी की स्टोरेज का काम तो होता ही था, इसके साथ साथ फर्नीचर भी बनाया जाता था। और जो फर्नीचर बनाया जाता था उसकी वजह से भी आग भड़क गई। ऊंची ऊंची लपटें आपको दिखाई दे रही हैं। मौके पर दमकल की करीब करीब 20 गाड़ियाँ मौके पर पहुँची हुई हैं आग बुझाने के लिए। जो ये आग की लपटें हैं वो इतनी ऊंची हैं कि दूर दूर से इन लपटों को देखा जा सकता है। और ऐसे में आग बुझाने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। और अभी तक जो एक अच्छी बात है, जो गनीमत है, कि अभी तक किसी जनहानि की खबर इस घटना में सामने नहीं आई है। लेकिन 2 दर्जन के आसपास दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं आग बुझाने के लिए। ये पुराने भोपाल का इलाका है, रेलवे स्टेशन के पास का इलाका है। रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ करीब करीब 1 किलोमीटर दूर ये लकड़ी की टाल हैं जहां पर आग लगी हुई है। 5 से 6 टाल में आग लगी हुई है। आग किस वजह से लगी